पुणे के सिंगड़ किले में बीते दिनों एक 8 साल की बच्ची के शॉर्ट्स पहनने को लेकर हुए झगड़े में महिला समेत 4 टूरिस्ट को 2 घंटे तक बुरी तरह से पीटा गया। खुद को फोर्ट कंजर्वेशन सोसाइटी का बताने वाले इन आरोपियों ने टूरिस्ट को शॉर्ट्स क्यों पहने इसको लेकर हिंदू संस्कृति की समझने जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए बुरी तरह पीटा। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कांग्रेस की कार्यसमिति सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक शासन अपने अंतिम चरण में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए कहा है। वहीं तेलंगाना में 10वीं के 2 छात्रों ने पैसों के लिए 50 साल के प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के घर में घुसकर उन्हें 27 बार चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने आखिरी समय में फोन काटने से पहले बाबू कहा था और यहीं से शक हुआ, और क्योंकि रूपा छात्रों को बाबू कहती थी इसलिए आरोपियों के पास खून के धब्बे वाले कुछ 500 के नोट भी पाए गए। एक भारतीय पॉडकास्टर ने इटली के ग्रामीण इलाके में स्थित कथित तौर पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्मस्थान दिखाया है। वीडियो में 3 मंजिला एक मकान के दरवाजे के ऊपर बने तिरंगे पर इंडियन हाउस सोनिया गांधी का जन्मस्थान व जन्मतिथि लिखी हुई पाई गई है। सोनिया 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद भारत शिफ्ट हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक रिबन कंपोजिट प्राथमिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को मिड डे मील और स्कूल व्यवस्थाओं में अनियमितता के चलते सस्पेंड कर दिया गया। बीएसए ने बताया कि छात्राओं ने आरोप लगाया था कि प्रधानाध्यापिका शिक्षकों से रोज लड़ाई करती हैं और छात्राओं से तुम्हारी तो शादी हो जाएगी जैसी बातें कहकर उनसे झाड़ू पोछा करवाती थी। अधिकारियों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के पास पेंडिंग हत्या के लगभग 100 मामलों को प्रशासनिक आदेश के जरिए दूसरे जजों के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कदम उनके द्वारा बीते 4 महीनों में 10 मामलों में 22 लोगों को सजाए मौत सुनाने के बाद उठाया गया। राज्य कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नीति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 30 दिन के परफॉर्मेंस के बाद हर 1 लाख व्यूज पर अतिरिक्त 10,000 मिलेंगे। एक वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में 3 बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी पर सरकारी शिक्षिका बनने के बाद साथ रहने से इनकार कर उसे घर से निकालने और भाई संग मिलकर डंडों से पिटवाने का आरोप लगाया। शख्स के मुताबिक उसने पाई जोड़कर अपनी ही पत्नी को पढ़ाया। कोविड महामारी में अपना कपड़ा शोरूम बंद कर घर पर रहकर बच्चों की देखभाल की और फिर पत्नी ने उसे छोड़ दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक अमेरिकी संस्था ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उसने कहा कि भागवत के साथ उच्च स्तरीय बैठक न किए जाने और न ही उन्हें सम्मान दिया जाए। संस्था के प्रमुख आसिफ मोहम्मद पाकिस्तान मूल के बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में प्रेमी संग पत्नी के भागने से आहत होने के बाद 5 बच्चों के पिता ने बुधवार को कथित तौर पर शराब में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि अगर तुम वापस नहीं लौटी तो मैं जहर खा लूंगा। इस पर पत्नी ने फोन पर जवाब देते हुए कहा था कि खा लो। अमरोहा में किन्नरों के 2 गुटों में देर रात खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर कई किन्नर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घर में घुसकर हमला करने वाले का आरोप है। शमा हाजी व किरण गुट के कुछ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। क्षेत्र के बंटवारे को लेकर दरअसल कोई पुराना विवाद था। पहले भी कई बार इनके बीच आमने सामने से टक्कर हो चुकी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी। अमरोहा जनपद से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है। थाना नवगावा सादा क्षेत्र के गांव नाजरपुर कला में ग्राम प्रधान की पशुशाला के अंदर भूसे के ढेर में नौकर प्रदीप कुमार का कई दिनों पुराना सड़ा हुआ शव मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, स्थानीय पुलिस बल, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ तुरंत वहां पे कार्रवाई शुरू हुई। वही हरैया तहसील क्षेत्र में स्थित पत्रकार के हंगामे का वीडियो वायरल कर गया। कथित पत्रकार मीडिया का धौंस देते हुए एसडीएम कोर्ट में घुस गए। वाद की सुनवाई कर रहे उप जिलाधिकारी हरैया से उलझे कथित पत्रकार जो किसी की पैरवी करने पहुंचा था। तहसील में उप जिलाधिकारी हरैया के कोर्ट में वहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं झांसी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रक्षा पुलिस और सॉर्ट सर्विलेंस टीम को बड़ी सफलता मिली।
पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूट के मामले में वांटेड कुल 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। करेरा विधानसभा के नरवर तहसील क्षेत्र से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतार नजर आई। अब इस दौरान नरवर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी खुद किसानों को अपने हाथों से खाद के टोकन बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात के भावनगर जिले में कथित जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से भर्ती हो गए, जो अस्पताल में है इस वक्त। ये मामला है घोघा तालुका के खरकड़ी गांव का। घटना के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल टीम जांच के लिए भावनगर पहुंची है। वंदे मातरम के गायन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी अब तेज हो चली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि देश में लाखों लोगों को पूरा वंदे मातरम नहीं आता, लेकिन वे भारतीय तो हैं। उन्होंने कहा कि गाने के विवाद से ऊपर उठकर देश के प्रति गर्व की भावना रखनी चाहिए। सिंगार ने भाजपा से सवाल किया कि उनके कितने नेताओं को पूरा वंदे मातरम आता है, बता दे। वहीं कांग्रेस की ओर से वंदे मातरम की तमाम कड़ियों को गाने की बात पर सारंग ने जवाब दिया। भोपाल में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक के मामलों को लेकर पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। सारंग ने कहा कि कांग्रेस वर्ग विशेष को भ्रमित कर राजनीति करने की आदत रखती है। वहीं यूसीसी को लेकर भी मंत्री सारंग ने कांग्रेस और विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में शानदार प्रस्तुति देकर प्रदेश का मान बढ़ाया। जय गढ़िया बाबा लोक मंदिर नृत्य दल ने मांदर की थाप और पारंपरिक नृत्य से राष्ट्रीय मंच पर अपनी संस्कृति की छटा बिखेरी। दिल्ली से वापस अपने गांव लौटने पर सरपंच और ग्रामीणों ने सभी कलाकारों का तिलक लगाकर और फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे कामों की समीक्षा की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि परिसर में चल रहे ज्यादातर काम 30 सितंबर तक पूरे करने का लक्ष्य है। अब इसके बाद 30 अक्टूबर तक लार्सन एंड ट्रोबो और टाटा के कर्मचारी अपने निर्माण से जुड़े काम पूरे कर यहां से चले जाएंगे। एक पति दो पत्नियां और इंसाफ की एक ही चौखट। दरअसल छतरपुर में घटना हुई एक अजीबोगरीब मामला, जहां एक पति की 2 पत्नियां एक साथ ही एसपी दफ्तर पहुंच गई और इंसाफ की गुहार लगाने लगी। कोतवाली नया मोहल्ला निवासी युवक पर पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने का आरोप है। बता दें कि पहली पत्नी का दावा है कि 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। बेटी के जन्म के बाद ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से डोईवाला में श्रमिक सामग्री वितरण और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक ब्रजभूषण गेरोवला ने श्रमिकों को हाइजीन और पोषण किट बांटे, जिसके लेकर विधायक ने कहा कि श्रमिक प्रदेश की रीढ़ है, इसलिए सरकार उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रख रही है। वहीं जौनपुर के शाहगंज में बारिश एक परिवार के ऊपर कहर बनकर टूटी, जहां लगातार बारिश के बीच राजापुर साहावे गांव में एक कच्चा मकान अचानक से भरभराकर ढह गया। अब इसमें मां और उनकी 14 साल की बेटी मलबे में दब गए। दोनों को बाद में ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। एक ही हादसे में मां और बेटे की मौत से परिवार में मातम है। मसूरी में देर रात पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, लात घूंसे चल गए। इसमें कुछ लोग के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। घटना का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती देखी जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी। सिवनी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। 2 महीने में वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने रक्षाबंधन से पहले नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का यह कहना है कि वेतन मिलने तक सफाई का काम नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएमओ पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच नगर पालिका के बैंक खाते होल्ड होने से वेतन भुगतान अटक गया है। वहीं आगर में श्रावण के चतुर्थ सोमवार यानी कि 24 अगस्त को निकलने वाली बाबा बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने की, जिसमें विधायक मधु गहलोत, एसपी दिलीप सोनी समेत मंदिर समिति और आयोजक मौजूद रहे। वहीं बड़वानी में यूसीसी के विरोध में मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
जागरूकगढ़ के बैनर तले प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। समाज के लोगों ने कहा कि समान नारी संहिता लागू होने से संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है। इस ज्ञापन में अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए सभी वर्गों के साथ व्यापक चर्चा की बात कही है। वहीं बलिया के उभाऊ थाना क्षेत्र ने थाना पुलिस ने अपहरण, छेड़खानी और मारपीट के मामले में लंबे समय से वांछित आरोपी अरुण यादव उर्फ गरुण को मऊ के कुंवरपुरा स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ उभाऊ थाने में मुकदमा दर्ज था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। वह बलिया के भीमपुरा थाना पुलिस ने एडमिशन के बहाने महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए आरोपियों के मामले का खुलासा करते हुए एक वांछित तबीयत को गिरफ्तार किया है। 6 जुलाई को हुई इस घटना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आनंद उर्फ गोलू मौर्य और पिंटू मौर्य के नाम सामने आए थे। गोलू पहले से महाराष्ट्र के तलोजा जेल में बंद है, जिसे वारंट बी के जरिए तलब कर 18 अगस्त को जेल भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अधिकारियों के साथ तहसील नगीना के संभावित बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मुरादा बख्शपुर और कादरगंज गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से समस्याएं सुनी। सहसपुर के मोहल्ला अफगानान में बच्चों के विवाद में बीच बचाव करने पहुंची महिला नसीरीन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। आरोप है कि गुल्लू जो सलीम के बेटे हैं उन्हें मारने की नीयत से उनके सिर पर वार किए गए थे। इसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल महिला को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत काफी गंभीर देखकर इन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। बिजनौर में मालान नदी का जलस्तर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते अचानक बढ़ गया। नदी ने उग्र रूप धारण कर गांव की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जहां पुलिस ने नदी के दोनों तरफ फिलहाल बैरिगेटिंग लगाकर राहगीरों को रोकना शुरू कर दिया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। बिजनौर के दारा नगरगंज में झड़ी दीवान मेले का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष सकेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विदुर की पावन धरा से जुड़ी श्री कृष्ण की कथा का उल्लेख किया और मेले में पुलिस व सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही। इस कार्यक्रम में कई ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में ट्यूबवेल में उतरे करंट की चपेट में आने से एक पति और पत्नी की मौत हो गई। 56 साल के भगवान दास करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने का प्रयास करते हुए 54 साल के पत्नी धर्मवती भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। सूचना पर बाद में पहुंची पुलिस ने शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव शेरपुर में ट्यूबवेल पर करंट लगने से पति पत्नी की जान चली गई। जहां भगवान दास ट्यूबवेल में उतरे करंट की चपेट में आ गए और उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी पत्नी धर्मवती भी करंट की चपेट में आकर दोनों की ही जान चली गई। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना में पहुंची पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी। बुरहानपुर में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंप दिया है। जिला अध्यक्ष अताउल्लाह खान ने बताया कि जनवरी 2026 से 2% महंगाई राहत तत्काल जारी करने और जुलाई 2019 से बकाया 90 माह के एरियर के भुगतान की भी मांग की गई। छतरपुर के भगवा थाना क्षेत्र में मटर बेचकर लौट रहे एक युवक को नकाबपोश बदमाशों ने लूटा और बुरी तरह से पीटा। नदी खेरा के पास 2 बदमाशों ने पिकअप वाहन रोककर युवक पर पहले कट्टे की बट से बुरी तरह से हमला कर उसे जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। बदमाश 1,70,000 रुपए से भरा हुआ बैग लेकर वहां से भाग गए। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कुशीनगर में पडरौना राज दरबार से जुड़े 1503.57 एकड़ सीलिंग भूमि को लेकर 44 सालों से चला आ रहा कानूनी संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुए प्रभावी पैरवी के बाद यह विशाल भूखंड राज्य सरकार में निहित हो गया है। 1978 में शुरू हुई सीलिंग कार्रवाई पर 1983 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही दरअसल रोक लगाई थी। इसके बाद ये मामला 4 दशकों से कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहा। एमसीबी जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग को चलने में हो रही दिक्कतों के चलते उन्हें वॉकर दिया गया, जहां बुजुर्ग ने बताया कि घर के आसपास आने जाने में उन्हें काफी परेशानी होती रही है। इसे लेकर वह विभाग पहुंचे थे। वॉकर मिलने पर बुजुर्ग के चेहरे पर अब थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 8,856 दिव्यांगजनों को समय समय पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाते रहे।
प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा बुधवार को अचानक से जॉर्ज टाउन पहुंच गए और जलभराव की स्थिति का बारीकी से खुद निरीक्षण किया। नगर आयुक्त सीलम साई तेजा भी उनके साथ मौजूद रहे और आम नागरिकों की समस्याओं का खुद उन्होंने जायजा लिया। डीएम ने जल निकासी व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने और पंपिंग सेटों तथा नालों का प्रवाह बिना रुकावट जारी रखने के सख्त निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में भीषण जलभराव की समस्या पर 18 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और नगर आयुक्त शीलम साई तेजा व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने दारागंज स्थित मोरी गेट से पंपिंग के जरिए जल निकासी की अनुमति दी और 24 से 48 घंटे में जलभराव खत्म करने के निर्देश दिए। वे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और देश के लोकतंत्र पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा सबका सम्मान करते हैं और भारत जैसे लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने की पूरी छूट है। उन्होंने आलोचनाओं को दीमक बुद्धि की उपज बताया और कहा कि स्वतंत्रता के बाद युवाओं व खिलाड़ियों से निरंतर जुड़े रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। सागर के रहली स्थित ग्राम खैराना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1.84 करोड़ की लागत से बना आलिशान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा 1 साल पहले लोकार्पण के बावजूद अस्पताल में अब तक ताला लटका हुआ है। डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती न होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। एसआईएस कैश प्रोसीजर प्राइवेट लिमिटेड पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 9 साल पुराने कर्मचारी को दरअसल बिना किसी नोटिस के नौकरी से हटा दिया गया। पीड़ित ने 1 महीने के बकाया वेतन और 9 महीने के हर्जाने की मांग करते हुए संभागीय श्रमायुक्त शेड्यूल से कंपनी की शिकायत कर दी है। आरोप है कि बिना टर्मिनेशन लेटर दिए निकाले जाने से युवक कंपनी के तानाशाही रवैये से अब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। शिवपुरी के नरवर में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई। शराब कंपनी के मैनेजर को गोली लगने से ग्वालियर में उसकी मौत हो गई। डबरा निवासी 31 साल के पंकज राय को नरवर कार्यालय से बाहर खड़ी गाड़ी में 2 लोगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें पहले नरवर स्वास्थ्य केंद्र और फिर ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। गोंडा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। सीडीओ दयानंद प्रसाद ने तरबगंज के एली परसोली समेत अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को लंच पैकेट, राशन किट और जरूरी राहत सामग्री समय से पहुंचाने के निर्देश दिए गए। गुजरात के भावनगर जिले में कथित जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामला घोघा तालुका के खरकड़ी गांव का है। घटना के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम जांच के लिए भावनगर पहुंची है। वहीं एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब में कथित तौर पर मेथनॉल मिलाकर उसे बेचा जा रहा था। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ओलंपिक 2036 की तैयारियों को लेकर खेल विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों और क्षमता के अनुरूप खेलों का चयन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां झाबुआ जिले में टीम ने विभिन्न रेस्टोरेंट्स और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के 4 नमूने भी लिए गए, जबकि 44 किलो घी भी जब्त कर लिया गया। जब घी की कीमत तकरीबन 26,000 रुपए बताई जा रही है। करेरा में पुराना अमोला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय टपरी में बच्चों से सफाई और पानी भरवाने जैसे काम कराने के आरोप लग रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक कमलेश आर्य और महेंद्र लोधी पर बच्चों से लैट्रिन बाथरूम की सफाई कराने, पानी भरवाने समेत अन्य काम करवाने के आरोप लगाए। काम करने से इनकार करने पर कथित तौर पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और मारपीट किए जाने की शिकायत भी सामने आई है।